साइज 2.2 उसके पहले भी हमें कुछ चीजें देखनी है। एग्जाम्पल 2 देखो। एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू। बोलो px क्या दिया है सर 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 x की Plus जगह पे 7. 1 x की जगह पे 1 एट x इज इक्वल टू 1 डालो इसमें, तो p1 लिखना पड़ेगा। एनवी 1 डालोगे तो क्या लिखना पड़ेगा? दैट इज 5 into 1 स्क्वायर प्लस 7। बोलो सही है। जहाँ जहाँ x है वहाँ सब जगह 1 डाल दिया और यह दिखा भी दिया कि x की क्या वैल्यू रखी। दोनों काम करना पड़ता है, ये भी लिखना पड़ता है। अब देखो श्रेया, इसे क्या लिखे हैं? 5 का क्या 5 माइनस 5 into 1 into 1 तो 5 का क्या स्क्वायर? सर 5 माइनस 3 5 है ना। प्लस 7 और ये क्या है? माइनस 3 प्लस 7 -3 प्लस 7। श्रेया 5 माइनस 3 क्या होता है? 2 प्लस 7 9 तो 9 होगा। ठीक। अगला देखो सेकंड पार्ट क्यू वाई। तो क्यू वाई कितना है? सर 3y क्यूब माइनस 4y प्लस रूट 11 4y प्लस रूट 11 एट y इक्वल्स टू 2 y इज इक्वल टू 2। तो अब इस 2 डाल देंगे। 3 इंटू 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 2। जहां जहां तुमको y दिख रहा है वहां वहां तुम्हें 2 लिखना है। ये क्या वैल्यू आएगी? बोलो अविश। 3 into 8 दैट इज 3 इंटू 8 minus 8 plus दिस कम्स एज 24 माइनस 8 कितना होता है? 16. तो 16 प्लस रूट 11। थर्ड पार्ट देखिए। अब सबके आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ऐसा लिखा जा सकता है। आगे देखो। दैट इज थर्ड पार्ट। थर्ड में क्या कह रहा है? pt इज इक्वल्स टू 4t की पावर 4 प्लस 5t क्यूब माइनस 4t टू द पावर 4 प्लस 5t क्यूब माइनस t स्क्वायर और प्लस 6 एट t इज इक्वल्स टू a। तो अनुष्का, इसमें हम t की जगह क्या डाल देंगे? a टू द पावर 4 a क्यूब a स्क्वायर प्लस 6। देखो सब जगह ये डाल दिया। ये इसका आंसर इस वैल्यू ऑफ द। इसको सॉल्व क्या करेंगे? इट इज वैल्यू ऑफ। रिद्धि का पेपर क्यों नहीं दिया? मम्मी से बात कराना है। मम्मी तो कह रही थी खेलने गई है। नाउ एग्जांपल 3 कह रही थी वो बुखार वाले बच्चों के साथ खेल रही है। नाउ whether -2 and 2 are the zeros of polynomial। तो तुमको पता करना है, चेक करना है। एक पॉलिनोमियल दिया है px is equals to x plus 2 और पूछ रहा है कि 2 और -2। लवनिका, आपका क्या सोचना है? 2 इसका जीरोज है कि -2? बताना नहीं, उसी के हिसाब का क्वेश्चन बताना नहीं। हाँ बोलो। कोई बात नहीं। हाँ बोलो कौस्तव। कि ये 0 है कि ये 0 है? -2 रखने से 0 आ जाएगा। -2 तो दिमाग लगाना मना नहीं है। आप बिल्कुल फ्री हो माइंड लगाने के। कोई ऐसे कह रहा हो कि दिमाग लगाया तो डन, ऐसा कह रहा है। डर से नहीं सोचो, फ्रीली माइंड लगाओ। सही। तो अब बताओ लवनिका, बोलो 2 इसका जीरोज है, -2 इसका जीरोज है? तो ये बता देना चाहिए, तुम्हारा ही सवाल था। तो पहले 2 रखो,
ठीक है, तो क्या होगा बताओ? 4 आ गया जो कि 0 नहीं है। 0 आने पे ही तो जीरोस माना जाता है। 0 आया कि नहीं आया? तो क्या लिखोगी? 2 इज नॉट द जीरोस। 2 से कहीं 0 आ पाया? तो क्या लिखोगी? 2 इज नॉट द जीरो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब साची क्या करोगी बोलो? -2 भी रखो, इसी में रखो, तो रखो -2 + 2 तो क्या आ गया? जीरो 0। सो क्या लिखेंगे? It is the zero. इट इज नहीं, बोलो अविश। सो Minus 2 is the zero. इट का क्या मतलब होता है? ये जो रखा है वो। सो -2 इज द जीरो ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। -2 इस बहुपद का शून्यक हुआ। अब जरा देखो, अगला सवाल देखें। एग्जाम्पल 4। अनुष्का, आपको क्या लगता है इसका जीरो क्या होगा? px। अगर तुमसे ये कहा जाए अभी इसका जीरो निकालो, तब तुम क्या करोगे? वो तो बता दी -1/2, वैसे तुम निकालोगे कैसे? Equal zero. अच्छा सही कह रहे हो। सो Sir. फाइंड जीरो, फाइंड इट्स जीरोस। चेक करो, इधर भी देखो अनिकेत। मान लो तुमको px दिया जाता x + 2, तुम्हें नहीं पता होता कि इसका जीरो क्या है, तो तुम इसको जीरो रखो और x सॉल्व कर लो, तो भी तुम्हें आंसर मिल जाएगा। इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। बोलो, बात समझ आई? यस सर। ऐसा ही यहाँ भी करो। हो सकता है अनुष्का ने ये सब बातें मन ही मन में कर ली हो, तो हम लोग भी करें। इन्होंने इसे जीरो रखा होगा, तो जीरो रखो। तो यहाँ क्या आया बोलो? 2x + 1। 1 को उधर ले जाओ, -1। तो x कितना हुआ लवनिका? बोलो कौस्तभ। -2 ये करेक्ट। Minus 1/2. फिर बोला तो बोलना, इट इज मोर इम्पोर्टेंट। -1/2 मल्टीप्लाई डिवाइड में जाएगा तो सभी बता देंगे। जो नया आंसर दे उसकी जीत है। अब उसने ट्विस्ट ले आए सवाल में। ट्विस्ट बहुत बड़ी चीज होती है। देखो 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड तो सभी कर लेंगे, सही है? ये भी ट्विस्ट का सोच रही थी, लेकिन अब तक चलो बात समझ आ गई कि नहीं? सो -1/2 कंक्लूड करो अनिकेत। So the -1/2 is the zero of the polynomial. जब भी तुमको जीरो निकालना है तो px को ही क्या पुट कर दो, जैसे अविश ने कहा, Zero. जीरो पुट कर दो, अपने आप जीरो आ जाएगा। और x के लिए सॉल्व कर दो। बोलो सही है? इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो एग्जाम्पल 5 आरिश, ये मुझे बताओ तुमको इसमें से कौन इसका जीरो लगता है? px दिया है, तो px की क्या वैल्यू दी है? दैट इज x² - 2x। क्या आपको 2 इसका जीरो लगता है कि 0 इसका जीरो लगता है? Zero. हाँ? Zero. और 2 Sir, two. वो भी जीरो है। दोनों ही हैं? चेक करते हैं, ये तो दोनों बोल रहे हैं। देख देख लेते हैं। अब इनकी बातों में मुझे कुछ सच्चाई नजर आ रही है, तो अब ये देखते हैं इन्होंने ठीक बोला है कि नहीं। उड़ा दिया तो 4 - 4 0 आ गया। कंक्लूड करो साची। सो Zero is the श्रेया कंक्लूड करिए। 2 is the zero. Yes. सो जो डाला गया है वो जीरो है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखो जीरो भी डाल के देखो, तो 0² - 2 × 0, तो 0 - 0। Zero. कंक्लूड करो। Zero is the zero. सो 0
जीरो इज, तो इनकी बात सच्ची निकली, पॉलीनॉमियल। कितनी बात आपको समझ में आ गई? आपको एग्जांपल 2, 3, 4, 5 करते हैं। देखिए आपको ये 3 वैल्यू पता करनी है। चलो देखो, आपको ये पता करना है वो उसका जीरो है या नहीं। तो पी एक्स क्या दिया है, 3x + 1, और x क्या पुट करना है, -1/3। तो अभिनव इसमें -1/3 मैंने पुट कर दिया। चलो -1/3 और +1 ये से कट गया, तो -1 + 1 0 आ गया। इससे आप क्या कंक्लूड करेंगे? 0 is the polynomial. नो, जो डाली है वैल्यू वो होती है 0। क्या क्या बोलना चाहते थे? -1/3 is 0 of the polynomial. सही, -1/3 is 0 of the polynomial। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या है, 5x - 5 और x क्या करना है, 4/5। तो 4/5 रख देंगे, हाँ 4/5 डालेंगे। बोलो ये सही है, ये सब सही है। चलो ये सवाल देखो, थर्ड में फर्स्ट तो सभी ने कर लिया होगा, -1/3 रख के चेक कर लिया होगा। सेकंड में देखो मैं 4/5 रखने जा रहा हूँ, तो क्या होगा, 4/5, 5 × 4/5 -5, 4 - 5 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो 0 नहीं है, तो अभिनव जरा कंक्लूड करो। सो So 4/5 is not 0 of the polynomial. बढ़िया काम, 4/5 दिस इम्प्लाइज इट इज नॉट 0 ऑफ पॉली। जिसमें 0 आएगा उसी में कंक्लूड करूँगा कि 0 है, जो 0 बना दे। अगला सवाल देखिए, x² - 1 थर्ड पार्ट। तो px = x² - 1, जहाँ x की 2 वैल्यू पुट करनी है, -1 और 1, तो पहले -1 डालो, तो क्या आ जाएगा, 0 आ गया। और एक बार 1 भी डालो अविश, तो 1² - 1, तो 0 आ गया। अविश कंक्लूड करो। So -1 and 1 is 0 R. polynomial. -1 and 1 are zeros of polynomial। जब यहाँ एंड होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगा। अब देखो एक और सवाल दिया है, फोर्थ, px क्या दिया है, x + 1 और x - 2, और x की वैल्यू क्या है, -1 और 2 ये पुट करनी है। दीदी आपको क्या लगता है इसमें कौन सा इसका जीरोस होगा? चलो ये मेरी -1 होगा, चेक करते हैं, ठीक है। तो p -1 जरा डालें, -1 + 1 और -1 - 2, तो ये तो 0 हो गया, और 0 × -3 क्या 0 आ गया। अब 2 डालें, 2 डाल के देखो, तो 2 + 1 और 2 - 2, तो 3 × 0, तो भी 0 आ गया। दीदी कंक्लूड करो। So -1 and 2 are zeros of polynomial। so -1 and 2 are zeros of polynomial। बाकी लोग भी जमा करें। अगला सवाल देखो, फिफ्थ क्वेश्चन। अभिनव क्या आपको लगता है कि x = 0 x² का जीरोस होगा? Yes, sir. px = x² और x = 0 पुट करना है।
तो 0 आ गया। श्रेया कंक्लूड करो। श्रेया कहाँ चली गई? हाँ कंक्लूड करो। बोलो। सर इसमें इसका 0 नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है, अन्वी कंक्लूड करो। सो 0 डालने से 0 आ गया। सो 0 is 0 of the polynomial। चलो अगला देखो, Px is equals to Lx plus m। Lx plus m, जहां x की वैल्यू क्या पुट करनी है? माइनस एम बाई एल। तो तुमको क्या लगता है साची, क्या ये इसका 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता? बोलो, हो सकता ही नहीं। चलो एल कट कर दिया, माइनस एम प्लस एम। अब क्या लग रहा है? हो सकता है। सो माइनस एम बाई एल, माइनस एम बाई एल इज 0 ऑफ एबव पॉलिनोमियल भी लिख सकती हो अनुष्का। ठीक है, ये उपरोक्त बहुपद का शून्य हुआ, एबव पॉलिनोमियल। अगला देखिए 7, यहां दो वैल्यू दी है अनुष्का, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 1। तो आपको क्या लगता है, क्या माइनस 1 बाई रूट 3 इसका 0 होगा कि 2 बाई रूट 3? बोलो। जैसा कि अनुष्का ने बताया कि माइनस 1 बाई रूट 3, माइनस 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है? ये अच्छा बता, इट इज सो इंटरेस्टिंग है 1 बाई 3, क्योंकि माइनस 1 बाई रूट 3 और इंटू माइनस 1 बाई रूट 3, जरा इनको मल्टीप्लाई तो करो तो माइनस माइनस क्या हुआ, और रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हुआ? सही है। तो दिस इज 3 और 1 बाई 3 और माइनस 1, तो 3 से 3 कट गया तो 0 आ गया। अब अगला देखो, इसी में 2 बाई रूट 3 डालो तो 3 इंटू 2 बाई रूट 3 का स्क्वायर। आरिश 2 बाई रूट 3 का स्क्वायर बताइए। बोलो 2 बाई रूट 3। 4 by 4। 4 बाई 3, 3 से 3 कट गया, 4 माइनस 1। आरिश कंक्लूड करो। श्रेया कंक्लूड करो। अभिनव, हाँ अनिकेत आप करो। दोनों का करना है कंक्लूड। बोलिए। माइनस 1 बाई 3, माइनस 1 बाई 3 रूट 3 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, और 2 बाई रूट 3 इज नॉट द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। बोलो, बात समझ में आ गई? अगला देखो, अन्वी बताओ 1 बाई 2 इसका 0 होगा कि नहीं होगा? बताइए। अगर 1 बाई 2 डालेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2 आ जाएगा। चलो एक बार कुछ सवाल फोर्थ के भी देख लें। फोर्थ में 3-4 सवाल ऐसे हैं जो बताने लायक हैं। फोर्थ का फोर्थ पार्ट देखिए।
क्या कह रहा है? सर पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2। अनिकेत क्या करें बोलो, इसका जीरोस पता करना है, क्या करें? सर एक्स की जगह पे 0 पुट कर। यहाँ जीरो डाल दें? यस सर। ये टैलेंट नो 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 नो, हमें इसका जीरो पता करना है। 2/3। ऐसे नहीं होता है। 0 इक्वल 3x अच्छा 3x माइनस 2, ये जीरोस पता करने का तरीका है। वैसे ही किया था मैंने, डायरेक्ट बता। नहीं, डायरेक्ट नहीं होता है। 2/3 is zero of the polynomial। अनिकेत आपको एक और मौका दिया जाता है, फिर ये बताइए px is equals to 3x, बताइए क्या करें? सर 0 इज इक्वल टू 3x। अगला स्टेप बताइए, ये तो सभी जानते हैं, अगला बताइए। 3 इधर ले लेंगे, 3 इज इक्वल टू x। 3 is equals to, हरीश बताओ, रुक जाओ। 3 को सर ले लिया 0.3 इज इक्वल टू x is equals to 0/3। अगला स्टेप बताओ। तो कौस्तव, अगला स्टेप बताओ। अभिनव बोलो। 0 0 ऊपर होगा तो 0 हो जाएगा। इज 0 ऑफ द नाउ अनिकेत आपसे एक और सवाल पूछा जा रहा है, दैट इज px इज इक्वल्स टू ax। a तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट 0 नहीं होता है ना। Yes, sir. अब बोलो क्या करें, 0 पता करें। x इज इक्वल टू ax। आप बताओ क्या लिखें, अगला स्टेप बताओ। सर 0 इज इक्वल टू x। 0 इज इक्वल्स टू ax। अगला स्टेप बताओ। 0/a। 0/a इज इक्वल्स टू x। अगला स्टेप बताइए। 0 इज इक्वल टू x। इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। एक सिर्फ और आपसे सवाल पूछा जाएगा, दैट इज px इज इक्वल्स टू cx प्लस d, जहाँ c 0 नहीं है, जो फर्स्ट डिग्री का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं है। आगे क्या करें? 0 इज इक्वल टू cx प्लस d। cx प्लस d। अगला स्टेप। माइनस d इज इक्वल टू cx। cx। अगला स्टेप। माइनस d बाई c इज इक्वल टू x। पूरा बोलो सेंटेंस। So the minus d by c is the 0 of the सही है। polynomial। अब जरा देखो, एक सवाल और देखो, कि हमारे पास वेक्टर थ्योरम समझिए। देखो अनुष्का, एक हमारे पास पॉलिनोमियल है px इज इक्वल्स टू x माइनस 2, सही। आप मुझे बताइए कि इसमें x की क्या वैल्यू रख दी जाए कि 0 आ जाए? 2। अच्छा, एक हमारे पास और x माइनस 3 है, ये अब एक क्वाड्रेटिक हो गई। स्क्वायर डिग्री को क्वाड्रेटिक कहते हैं कि नहीं? इसमें कौन कौन से जीरोज हैं? 2 और 3। क्योंकि 2 पहले फैक्टर को 0 बना देगा और 3 दूसरे को। देख लो, ऐसा सवाल अभी थर्ड में एक आया था कि नहीं? Yes। ये बात है, यही फैक्टर थ्योरम है। कहने का मतलब है कि अगर मैं ये कहूं कि चेक करो कि px में एक फैक्टर x माइनस a है, Yes sir। और भी है फैक्टर, मैं और बात नहीं कर रहा हूँ, और भी पॉलिनोमियल है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, उनकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। इफ x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, अविश, इफ x माइनस a किसी पॉलिनोमियल में तुमने एक फैक्टर निकाल लिया, तो क्या तुम बताओगे इसको बिना सिंप्लीफाई किए कि इसका एक जीरो कौन सा है? यही फैक्टर थ्योरम है। मान लो बहुत सारे होते हैं, अब तो a रख दो यहाँ पर, a रखो जरा, तो a माइनस से 0 नहीं हो गया, और ये 0 होते ही सबको 0 कर देगा। बोलो बात समझ आई? Yes।
अभी आने से पहले ऑफिस में आके मिलके जाना अभी। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद मिल लेना। चलो, इतनी बात हो गई, अब आगे बढ़े। हमने कहा था फीवर वाले बच्चों के साथ मत खेलो। आगे की बात देखो, यहाँ तक बात हो गई। ये समझो इस चीज को, इफ x माइनस a इज फैक्टर ऑफ ए पॉलिनोमियल देन x इज इक्वल्स टू a इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। x की जगह क्या रखना चाहोगे? a रख दोगे, जीरो आ जाएगा, यही फैक्टर होगा। अब लिखो इस चीज को, पढ़ो क्या लिखा है। इफ px इज ए पॉलिनोमियल, इफ आपके बुक में दिया है px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 और ग्रेटर देन 1। कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 1। 1 भी हो सकती है और या फिर 1 से बड़ी। इसे कहते हैं इक्वल टू और ग्रेटर देन। सही है? एक ही उसका फैक्टर हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। क्या पता क्वाड्रेटिक हो, क्या पता क्यूबिक हो, क्या पता बाई क्वाड्रेटिक हो। सही है? अगर मान लो एक पॉलिनोमियल px है और a इज ए रियल नंबर एंड a इज एनी रियल नंबर, a एनी रियल नंबर है, देन क्या कह रहा है? इफ pa is 0 then x minus a is factor of polynomial। और दूसरा क्या कह रहा है? इसका उल्टा, कि अगर x माइनस, इसका उल्टा लिखो, if x minus a is factor then pa is 0। दो तरीके से समझो, बता रहा हूं। ये तो तुमने बता दिया, ये भी अभी बताया सर, ये तो फैक्टर x माइनस ए डाल दो 0 आ जाएगा, ये तो अभी बताया। यदि x माइनस है उसका फैक्टर है तो a डालने से 0 आएगा। इसका उल्टा भी ट्रू बता रहा है। मान लीजिए मेरे पास एक 3x है, दैट इज x माइनस 2 इंटू 2, 2 इंटू x माइनस। सही है? अब मुझे बताओ कि क्या P2 डालने से 0 आएगा? 2 लिख लो, 3। P2 डालने से साची 0 आएगा? बताओ कि नहीं आता है? P2 डालने आ रहा है। तो किसी में अगर 2 डालने से 0 आ जाए, मान लो मैंने 2 डाला, तो 2 डालने से 0 आ रहा है, तो फिर आप क्या कहोगे कि अगर P2 0 आ गया तो आप कहना 2 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि x माइनस 2 उसमें है। 2 डालने से कैसे 0 आ रहा है? क्योंकि x से वो सब्ट्रैक्ट हो गया होगा। बात समझ आ गई कि नहीं? दो तरीके से इस चीज को समझो, अभी समझा देंगे सवाल से भी। px इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1। इतना रिपीट करो पहले। px is a polynomial of degree equal to 1 or greater than, एंड a इज एनी रियल नंबर। and a is any real number। अच्छा, सेकंड तुमको मालूम है, इफ x माइनस a इज फैक्टर देन pa इज 0। अगर मान लो x माइनस a फैक्टर है, तुरंत करोगे a डाल दो सर, x माइनस a जिसका फैक्टर है तो a माइनस a 0 हो जाएगा। और इसका उल्टा बोलो, इफ pa इज 0 देन x माइनस a इज फैक्टर। अगर अनिकेत पास हुआ तो उसे चॉकलेट मिलेगी, और अनिकेत को अगर चॉकलेट मिली है तो पास हुआ। दोनों तरीके से, वाइस वर्सा में भी ट्रू है, ऐसे भी वैसे भी। अगर किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो ढोल नताशे बज रहे हैं, और ढोल नताशे बज रहे हैं तो बच्चा पैदा हुआ। दोनों तरीके से बात समझ में आई कि नहीं? इफ यू बिकम सक्सेसफुल यू विल गेट ट्रीट, इफ यू आर गेटिंग ट्रीट दैट मीन्स यू बिकेम सक्सेसफुल। बोलो, बात समझ आई कि नहीं? इतनी बात तुम्हें समझ में आई अनुष्का की नहीं आई समझ में? यही चीज तो फिर रिपीट करके दिखाओ मुझे पूरा। If px is a polynomial of degree 1 or n 1 और ग्रेटर देन 1, or greater उससे than बड़ा भी क्वाड्रेटिक भी तो हो सकता है ना। x एंड उसका वही मतलब है, इक्वल टू 1 और ग्रेटर कर सकते हैं। and a is any real number। हाँ, First, if pa equals to 0,
then x minus a is a factor, and if x minus a is 0, a x minus a is एक फैक्टर, उल्टा बोल दो बस उसे, x कुछ ना करो। minus a is 0, अरे नहीं, x minus a एक फैक्टर है उसका। x minus देख a लो ऊपर लिखा है x minus 2 a फैक्टर। x minus a is a factor, then pa equals to 0. थोड़ा सा फ्लॉ रह गया, वो साथ ही पूरा करना। बोलो। आधा तो बोलो। पहली लाइन तो बोलो। अभी बोलो। नहीं तो करो तभी तो सही करेंगे। नहीं तो करो। अभी पढ़ो फिर से पूछेंगे। चलो। If the px is a polynomial of degree 1 or greater Then 1 or greater than 1. greater than 1 and a is any real number, first if pa equals 0, then x minus a is a factor, second if x minus 1 is a factor, then pa is equal to 0. थोड़ा सा करो कर दिया x minus 1 बोल दिया। x minus a बोलते तो मैं कर देगा। x minus 1 से तुम्हें कहा क्या लेना देना? हाँ बताओ। If P is a polynomial, ये पॉलीनॉमियल होता है उसमें x की वेरिएबल है, वेरिएबल पॉलीनॉमियल। बोलो। If Px is a polynomial of 1 degree, आयशा बताओ। If Px is a polynomial having a degree of 1 or greater than 1 and a is a real number. First point, if Pa is equal to 0 and x then x minus a is the polynomial. ऐसा नहीं होता। बोलो। अगर pa 0 है तो x माइनस है उसका फैक्टर है, और x माइनस है उसका फैक्टर है तो pa 0 है। ये देख लो। अगर मान लो x माइनस से फैक्टर है, कह देना a रख दो सर, pa 0 आ जाएगा। तुम सलाह भी दे सकते हो किसी को, अपने साथियों को दे देना, अरे x माइनस से उसका फैक्टर है, इसमें a डाल दे, 0 आ जाएगा। If x minus a is factor, then pa will be 0. रख के देख लो p, यहीं पे 0 कर देगा। और if pa is 0, that means x minus a is factor. दोनों उल्टी बात बोल दी। अभी अनिकेत बोल के दिखाएंगे। बोलो। if Px is a polynomial and of degree 1 or greater than 1, then first if pa is equals to 0, then x minus a is the factor of polynomial, and second if px is equals to 0. दूसरा गलत हो गया। अभी बोलो। x कहाँ से लिया था? Sorry. x रियल नंबर नहीं, आप एक लिखिए। बोलो। Of 1 degree or greater than 1 degree, and a is a real number, then pa equals to 0, then x minus a is a factor of polynomial. अगला। If x minus a is a factor of polynomial, then pa equals to 0. फिर तुम्हारा। अभी मिलेगा। हाँ बोलो। If px is a polynomial इतना नहीं लिखना। of degree 1 or greater than 1, बोलो तो बोलो। दीदी बोलिए। if px is a जून में
नहीं जाता छुट्टी तो जून में जाता है, x minus जून a जून 4 तारीख x minus सत्रह जून को स्कूल खुलेंगे और सब 4 तारीख को बता रहे हैं। Then मिलेगा। इसको आपसे पूछा जाएगा ना? चुनाव हुआ 20 तारीख को। ये प्रीवियस के जैसे प्रीवियस की वेबसाइट पे तो मुझे और दिखाया यहाँ पे गया। तो 29 को स्टार्टिंग किया, तो 29 को 50 दिन की छुट्टी हुई। हाँ किससे सर उसमें देन मेरे से भी दूसरी बार पूछा। सर आपने बोला था कि आप अच्छा मुझे पता नहीं बताया ही नहीं। चलो अब देखो नाउ इतनी बात पता चल गई है। सो वेक्टर थ्योरम आपको समझ में आ गई। अब जरा एक और चीज चेक करो कि एक्सरसाइज 2.3 का पहला सवाल निकालो। एक सवाल करो आज, तब तक फिर तुम सीख जाओगे, फिर चले जाना। That is px is equals to x to the power cube, x square plus x plus 1। अब देख लो, इस अगर क्यूब है तो इसके 3 फैक्टर होंगे, स्क्वायर है तो कितने फैक्टर होंगे? 2 होंगे। क्यूब है तो इसमें वैसे 3 फैक्टर हम कर सकते हैं, करने का तरीका भी हम बताएंगे। ठीक है, जरा देखो वो पूछ रहा है कि क्या x plus 1 इसका एक फैक्टर है। फिर से देखिए x स्क्वायर माइनस 4। अनुष्का इसके 2 फैक्टर बताओ। x पर माइनस करेक्ट, आप बोलो। हाँ x माइनस अब इसके 2 फैक्टर बताओ। x माइनस और जैसा कि अविश ने बताया सर, इसको ऐसे लिख लो और फिर आइडेंटिटी लगा लो। एक्स स्क्वायर माइनस 2। अविश का सीधा कहना है सर अगर ये क्वाड्रेटिक है, ये क्या है बोलो, तो कितने फैक्टर हो गए? 2 हुए। क्वाड्रेटिक के 2 फैक्टर होते हैं। अब क्यूब का देखो, एक्स क्यूब माइनस 4x। अनुष्का इसके 3 फैक्टर बताओ। क्यूबिक है 3 बताओ। देखो जैसा अनुष्का ने हम लोगों को बताया, कह रही सर x इसमें बाहर निकाल लो और फिर इसे x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लिख लो और इसे x माइनस 2 और x प्लस 2, जैसा कि अविश ने किया था। सर हो गया 3 फैक्टर। आपने देखा कितनी आसानी से अनुष्का ने हम लोगों के सामने ये कर दिया। क्यूब है, क्यूबिक है तो कितने फैक्टर हुए बताओ? 3। क्वाड्रेटिक है तो कितने फैक्टर हुए? 2। फिर से समझो, अगर मान लीजिए मैं 2x माइनस 4 कहता तो इसको कैसे करते? 2 कॉमन ले लो और x माइनस 2 तो जस्ट एक नंबर है, फैक्टर इसका 2 फैक्टर है, लेकिन जो वेरिएबल फैक्टर है वो यही हुआ। सही है। अच्छा ये बताओ 4th डिग्री का है तो ये भी क्यूबिक है, कितने फैक्टर होंगे? 3 फैक्टर होंगे। सिर्फ तुम देख के बता सकते हो अविश इसके जीरोस कौन कौन से हैं? इसके माइनस 2 एक का 2 एक का माइनस। यानी इनका कहना है 2 रख दो तो भी पूरे को निपटा देगा, क्योंकि 0 हो जाएगा। माइनस 2 रख दो तो ये और 0 भी रख दो। जो चीज जो x की जगह जो चीज रखने से मान लो P0 डालो, फैक्टर थ्योरम लगा रहे हैं, P2 डालो। अगर P2 डालने से 0 आए तो अविश ने क्या कहा सर P2 डालने 0 आ रहा है, x माइनस 2 जाओ देखो उसका फैक्टर होगा। जो चीज डालने से 2 डालने से क्या आ रहा है बोलो, अभी आप ही ने बताया। इफ PA इज 0, क्या बोला फिर से देखो ना, PA मान लो मैं P2 डालूं, साची तुम बताओ 2 डालने से क्या 0 आ जाएगा? 2 डालो।
देखने से तुम्हें क्या लग रहा है? एक में आ जाएगा, क्योंकि एक ही जीरो हो जाएगा तो क्या सबको जीरो नहीं बना देगा? तो P2 डालने से जीरो आए तो x माइनस टू विल बी फैक्टर। पाया गया कि नहीं x माइनस टू? तभी तो P2 डालने से जीरो बन रहा है। बोलो बात सही है? इस वजह से अभी इसने बड़ी आसानी से बता दिया कि सर इसका फैक्टर एक तो टू ही होगा। सही है? अच्छा, अब अगर तुम्हें पता करना है इसके कौन कौन से फैक्टर हैं, वो सिर्फ ये कह रहा है, ठीक से समझो कि एक हमारे पास है, अब जरा देखिए, मैं तुमसे ये कह रहा हूं क्या ये पता करो x माइनस टू इस फैक्टर, इसका बताना, बाकी छोड़ दो। अब तुमसे क्या चीज पूछी जा रही है? ये सवाल, ये सब छोड़ दीजिए। मैं तुमसे पूछ रहा हूं चेक, यही वो क्वेश्चन है, चेक वेदर x माइनस टू इज फैक्टर ऑफ 2x माइनस 4। इसका ये फैक्टर है कि नहीं? तो तुम क्या करोगे, जो तुम्हें फैक्टर पता करना है उसके लिए x माइनस टू को जीरो पुट कर दो। सर फोन आ पौधा x माइनस टू को क्या पुट कर दो? बोलो, जीरो पुट कर दो। तो x की क्या वैल्यू आई? 2, वो वैल्यू इसमें डाल दो। px क्या है? 2x माइनस 4। तो अब यहाँ 2 डाल दो, तो बोलो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 4। अगर जीरो आ जाए, जीरो, तो जिसके डालने से जीरो आ गया, इसका मतलब है कि x माइनस टू इसका फैक्टर है। फिर से समझो, तुमको क्या चेक करना है बताओ? तुमको चेक करना है, चेक, अनुष्का की बात को समझिए, चेक वेदर x प्लस 1 इज इट्स फैक्टर। यही तुम्हें पता करना है। फिर से बताओ, तुम ये चेक करो, चेक 3 इज फैक्टर ऑफ 18। क्या 3 18 का फैक्टर है? यस 18 के तुम सारे फैक्टर बताओ जो क्लास 8 में तुमने पढ़े, बताओ 2 फैक्टर्स ऑफ 18 बताओ। 1 2 3 सही है, 1 2 3 6 9, ये सब इसके फैक्टर होते हैं कि नहीं? तो अब एक बात बताओ, तुम इसमें सबसे पहले क्या करोगे? क्या 3 से 18 में डिवाइड नहीं कर दोगे? और डिवाइड करो तो क्या आएगा? 6 जिससे जीरो बच जाए तब तो फैक्टर है। और मैं मान लो 2 से 7 में डिवाइड करने लगूं, तो 2 3 या 6, तो क्या जीरो बच रहा है? तब तुम कहोगे नहीं सर 2 तो 7 का फैक्टर नहीं, जीरो बचा ही नहीं पा रहा, पूरा डिवाइड ही नहीं हो। इतनी बात तुम्हें समझ आई? अब कह रहा है पता करो ये इसका फैक्टर है, तो अभी सबसे पहले क्या करो, इससे डिवाइड करो। एक बेसिक मेथड समझा रहा हूँ, फिर से मैं फैक्टर थ्योरम पे आऊंगा। सबसे पहले इसकी जांच कराना, पता करो ये इसका फैक्टर है, तो तुम क्या करो, इसी से अगर जीरो बच जाए तो कह देना फैक्टर है। मान लो तुम इसको 6 से भी डिवाइड करो 18 को, क्या जीरो बच जाएगा? तो तुम कहोगे कि नहीं 6 भी इसका फैक्टर है। यस सर 3 से करो, जीरो बच गया, तो 3 भी इसका फैक्टर है। अब मैं इससे करने जा रहा हूँ, इससे करने के लिए ये x है, क्या है बेटा? तो ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करो x में कि x क्यूब आ जाए। करो, किससे करोगे? x स्क्वायर से बहुत अच्छा। अब x स्क्वायर, वैसे भी जो भी तुम ऊपर लिखते हो या फिर यहाँ 6 लिखते हो तो उससे मल्टीप्लाई करके तो यहाँ लिखते हो, इससे जरा इसमें मल्टीप्लाई तो करो 1 में। मेरा कहने का मतलब है x स्क्वायर से तुम x प्लस 1 में मल्टीप्लाई तो करो, इससे यहाँ करते हो कि नहीं? तो अभी आपने बताया ना x स्क्वायर लिखा जाए, यस सर अब मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? x क्यूब प्लस x स्क्वायर देखो x क्यूब, और यहाँ क्या लिख दें? x स्क्वायर और फिर सब्ट्रैक्ट भी करते हो, ये कट गया, ये भी कट गया, क्या बचा? 0 x प्लस 1। x प्लस 1 में मैं किससे, इस x में जो यहाँ हाईएस्ट, उसमें किससे मल्टीप्लाई करूँ तो याद है? साची बताओ। 1 से करो, 1 से पूरे में मल्टीप्लाई करके लिखो, 1 से इसमें भी करो, 1 से इसमें भी करो, जरा 1 से करो, x प्लस 1 आया, यस सर और सब्ट्रैक्ट करो, 0 आ गया। एक तो है अगर 0 आ गया तो भी तुम अनाउंस कर सकते हो कि x प्लस 1 इसका फैक्टर है। एक तो ये तरीका, इसको कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसे क्या कहते हैं? लॉन्ग और दूसरा मेथड हमें बताओ, दूसरे मेथड में एक ये फैक्टर थ्योरम कहती है कि x प्लस 1, ये जरा देखो,
कि अब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 है, इसमें मैं x प्लस 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। एक डिवीजन और देखो अनुष्का, x में मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ किया जाए, बोलो करो, करके बताओ क्या लिखें। एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x सब्ट्रैक्ट करो, x प्लस 7 आया। अब इस जगह बताने दिया करो बेटा इनको, बस सब लोग सीखे ना। x प्लस 2 में किससे मल्टीप्लाई करें कि ये हाईएस्ट टर्म आ जाए, तो प्लस 1 से करो मल्टीप्लाई, x प्लस 2 आया, 1 से कर रहा हूँ, 1 से क्या कर रहा हूँ, तो x प्लस 2 आया, कितना बचा 5, क्या आ गया बोलो 5 रिमाइंडर है, सही है। तुमको अगर मैं सीधा कहता कि x प्लस 2 से डिवाइड करो तो क्या तुम्हें तुरंत पता चलता बिना डिवाइड के कि 5 रिमाइंडर बचेगा, नहीं पता चलता। लेकिन ये मेथड एक है कि पता चल सकता है। बुक में जरा ये लैंग्वेज पढ़ो, फैक्टर थ्योरम के ठीक नीचे एक रिमाइंडर थ्योरम लिखा है, पढ़ो। बुक ने ये सुविधा दी है, 5 पता भी चल सकता है, कैसे देखो। अब तुम्हें क्वेश्चन बताते हैं, ये तुम्हें समझ में आ गया ना, 5 बच रहा है। अब क्वेश्चन है विदाउट, तुम्हारी बुक में जिन्होंने डिलीट किया है पोर्शन उन्होंने समझदारी से नहीं किया है, कुछ कर दिया, कोरोना में किया गया है, अब कुछ नहीं किया, उस वजह से थोड़ी सी चीजें मुझे सिखानी पड़ रही हैं। तुम्हें डिवीजन समझ में आ गया? yes. अब क्वेश्चन पूछा है, पिछले बुक में था विदाउट डिवाइडिंग फाइंड रिमाइंडर, क्या कह रहा है बोलो, बिना कोई कर पाएगा, लेकिन बुक ने सुविधा दी है, क्या लिखा है, विदाउट डिवाइडिंग फाइंड रिमाइंडर। तो और क्या दिया है, प्लस 7 और पाई x प्लस 2, कह रहा है x प्लस 2 से डिवाइड करना, लेकिन डिवाइड ना करो। अब ऐसी स्थिति में तुम क्या करोगे बोलो, देखो जिससे तुम्हें डिवाइड करना है उसको 0 रख लो, क्या करो 0, x की कितनी वैल्यू आई अनुष्का, -2, बताओ, -2, जिससे डिवाइड करना है उसको 0 रख दो, x की वैल्यू। ये तुमको मालूम है ये चीज क्या कहलाता है, डिवाइजर, इसे क्या कहते हैं, डिवाइजर, ये क्या कहलाता है, डिविडर, डिविडेंड, ये क्या कहलाता है, कोशेंट, और ये क्या कहलाता है, रिमाइंडर। सही है। अब यही -2 px में डालो, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, -2 डालिए, -2 का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, तो 4 प्लस 3x प्लस, -2 डाल रहा हूँ, चेक करो, -2 समझ, चेक करो, -2 डाल दिया, जिससे डिवाइड करना है अवेश उसको 0 पुट करो, जो x की वैल्यू है इसमें डालो, तो क्या हुआ, 4 - 6 प्लस 7, 4 - 6 कितना होता है, 2 + 7, -2 प्लस 7, आ गया 5 की नहीं, ये रिमाइंडर, इट इज, ये क्या है बताओ, रिमाइंडर। और ये थ्योरम जो तुमने इस्तेमाल की थी, जिससे डिवाइड करना है उसे 0 पुट करो और वो उसमें डालो तो रिमाइंडर आ जाएगा। इस थ्योरम को क्या कहते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। इसका नाम क्या है, रिमाइंडर। जिससे तुम्हें डिवाइड करना है उसको 0 रख के x की वैल्यू निकाल लो, वही डाल दो, रिमाइंडर आ जाएगा। कहीं मैंने डिवाइड किया, इस चीज को क्या कहते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। अच्छा अब इस तुमसे एक सवाल है, ये बताओ अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तब तुम क्या कहते, रिमाइंडर ही 0 आ जाए, जैसे वहां आ गया, इससे तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा, अरे तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, पूरी बात बता दी। बोले सर अगर 0 आ जाए तब तो बोल दो जो जिससे डिवाइड का फैक्टर है, फैक्टर ऑफ पॉलीनॉमियल। ये बात अभी दिखाएं, जब बोलो, अब समझ में आ गया। यही सवाल अब मैं पहले में करने जा रहा हूँ, मैं उसको 0 रखूंगा, x की वैल्यू -1 आएगी और मैं पूरे में डाल के देखूंगा, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तब कह देना अभी इसने, अभी तुम्हारे बीच ही में बैठा हुआ, कोई बाहर से नहीं आया कि मैंने एलियन बुलाया हो, साथ ही में बैठा वही बता रहा है कि नहीं, बोलो समझ आया। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, जैसे इन सब में आया, तब तो फैक्टर देखो, 2 चीज इन्होंने भी बताई कि 3 और 6 फैक्टर, 0 आ जाए
तो कह देना फैक्टर। और जिसमें ना आए, नहीं आएगा, जैसे इसमें नहीं आया तो वो इसमें भी नहीं आया तो फैक्टर बोलती थी, नहीं बोलती थी। तो जब रिमाइंडर 0 आए, अभी बताया। अब पहला सवाल करो। देखिए ये सवाल को कुछ करना नहीं, बस एक समझाने का तरीका था, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है ना। अब हम पहला सवाल करना है, ये देखो, इसको देखो, तो बिल्कुल इसी मेथड से करेंगे। x + 1 को क्या रखेंगे? 0 जिससे डिवाइड करना उसे 0 रखें। x + 1 को 0 रख के सॉल्व करो x के लिए, वहां भी किया है, चेक करो। -1 ये वैल्यू किस में पुट करेंगे? पॉलिनोमियल में, जैसे इसमें किया। और रिमाइंडर चेक करो, रिमाइंडर 0 आ जाए तो कह देना x + 1 इसका फैक्टर ऑफ 40। क्या करें बोलो? p ऑफ -1 -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 + 1। आज इस इतनी बात समझ में आ रही थोड़ी थोड़ी, तो बोलो कितना लिखे हैं? -1 + 1 -1 तो क्या हुआ? ये भी 0, ये भी 0। Yes. सिर्फ तुम इतना बता दो, 0 + 0। अब इस अगली लाइन क्या होगी? 0 पहले बताओ, ये है क्या 0? जो आया है वो क्या होगा? रिमाइंडर जो आया वो रिमाइंडर होगा कि नहीं? दोनों तरफ करके दिखाया। तो 0 अगर रिमाइंडर आ गया, आपने इससे डिवाइड किया और 0 क्या आ गया? रिमाइंडर। तो अब आप क्या बोलोगे? बोलो। so x + 1 is the factor of the polynomial. तुम होशियार हो। फैक्टर ऑफ The x polynomial. क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x + 1। इसी का सेकंड पार्ट करो, आपको जाना है तो आप जा सकते हो। अब देखो थोड़ा थोड़ा से समझ में आया नहीं? अब डिवाइड करेंगे, उसको रख के जैसे यहाँ किया, रिमाइंडर 0 आ गया तो कह देंगे भाई 0 आ गया। अभी जैसे मैं 380 में किया, तो इसका मतलब है जिससे डिवाइड किया फैक्टर है। ठीक, देखो अगर अभी हमने इसे डिवाइड भी करवाया था, डिवाइड करने से 0 आया था, कराया था कि नहीं? अगला सवाल देखो, ये बताओ क्या x + 1 से, दोनों तरीके से करा रहा हूं सिखाने के लिए, ये बताओ x⁴ थोड़ा सा ये आना भी चाहिए आगे, जाओ। हाँ चलिए, अभी ना x में किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि x की पावर 4 आए? x क्यूब से करो जरा, इससे पूरा इसे मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, तो यहाँ लिख दो x⁴ + x³ x की पावर 4 + x³। फिर से देखो, ये यहाँ तक तुमको लगने का समझ में आया? इसमें किससे मल्टीप्लाई करे किया है? x³ से किया, तो बोलो x³ से किसमें करोगी? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं। ठीक है, फिर से बता रहे हैं, देखो x में इधर के यहाँ की डिग्री क्या है? x में बोलो तुम किससे मल्टीप्लाई करो कि यहाँ की हाईएस्ट डिग्री आ जाए? तो करो, जिससे भी करोगी पूरे में करोगे ना, तो पूरे में कर रहे। बताओ क्या लिखे हैं? मल्टीप्लाई करो ना, डिस्ट्रीब्यूटिव का लगाओ, डिस्ट्रीब्यूट करो, सही है। x⁴ + x³ सब्ट्रैक्ट करो, ये गया, और ये पूरा उतारो। अब तुम्हीं से साची पूछा जा रहा है तुमको समझाने के लिए, x में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि x² आ जाए? करते हैं प्लस x बोला करो। अच्छा, इस प्लस x से इसमें मल्टीप्लाई करूं, x² + x x² और प्लस सब्ट्रैक्ट करो, रिमाइंडर 1 आ गया। तो तुमको क्या लगता है? 1 आ गया रिमाइंडर, तुमको लगता है कि x + 1 इसका फैक्टर होगा? दूसरे सवाल में भी यही पूछा है कि x + 1 क्या इसका फैक्टर है? इस वाले में होगा कि नहीं होगा? नहीं। और देख लेना, मैं x + 1 को 0 रख के डालूंगा, रिमाइंडर 1 ही आएगा। ये सब लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। वहाँ x + 1 है इक्वल 0 करने के हाँ। लिए x = -1 आएगा, और वो पुट करेंगे तो 2 रिमाइंडर बन जाएगा। जो आएगा वो रिमाइंडर होगा, वो 1 ही आएगा, क्योंकि ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिमाइंडर है। और अगर रिमाइंडर तुम्हारा 0 नहीं आया, 1 आ गया, तो बोलो जिससे डिवाइड किया क्या वो फैक्टर है? नहीं है ना। देखो यही चीज करके दिखा,
सो सेकंड क्वेश्चन में पढ़ो क्या कह रहा है, बताओ। x टू द पावर संडे टेस्ट की आंसर शीट किसी के पास हो तो जमा कर देना। अगला देखो, x टू द पावर 4, तो फिर से यही काम करो, ये 0 रख दिया, रिद्धि x कितना आया, ये तरीका ही है रिमाइंडर निकालने का, जिससे डिवाइड करना है उसी को 0 रख और x के लिए सॉल्व कर लो, जो x की वैल्यू आए मेन पॉलिनोमियल में डालो, उससे रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर की जांच करो, क्या ये 0 है, अगर 0 आ गया तो पूरी तरीके से काट रहा है, फिर जिससे तुमने डिवाइड किया वो उसका फैक्टर, सही है। अब मैं इसको रखने जा रहा हूँ, किसमें पुट करूँ बोलो, x टू द पावर 4 प्लस x क्यूब x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो मैं -1 पुट कर रहा हूँ अनिकेत, यस सर -1 सभी वैल्यू बताइए जरा, 1 प्लस माइनस माइनस Minus तो कर लो minus -1 one. क्योंकि उसके साथ प्लस 1 -1 प्लस 1 ये दोनों जोड़े में एक दूसरे को कट कर देंगे, यस सर तो 0 प्लस 0 प्लस 1 आ गया। अब आगे क्या लिखेंगे, यहीं से समझदारी, x प्लस 1 यहाँ क्या इज लिखेंगे, यहाँ कुछ लिखना नहीं, 1 इज रिमाइंडर ये रिमाइंडर देखो यहाँ भी आया 1 रिमाइंडर, यस अगर 1 रिमाइंडर है तो उसने पूरा नहीं काटा, अगली लाइन भी बोलो, so the x plus 1 is the not factor of इज polynomial नॉट द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। देख लो अनुष्का, 2 काम तुम्हें करने हैं, ये रिमाइंडर आया, जैसे ही रिमाइंडर आया तो यहाँ लिख दो रिमाइंडर थ्योरम, क्या लिखोगी, remainder और फिर इसके बाद कंक्लूड करते समय यहाँ लिखो फैक्टर थ्योरम। अगर ऐसा तुम नहीं करती हो तो फिर तुम्हारा आधा नंबर कटेगा, फिर सेकंड आना क्लास में तो हमसे ना कह देना, ये दोनों चीजें सही। जो रिमाइंडर बचता है उसकी थ्योरम क्या है, वो पूरा प्रोसीजर रिमाइंडर थ्योरम है। अब जो तुम उससे कंक्लूड कर रहे हो वो क्या है कि फैक्टर है, रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर होता है। तुमने लिखा नहीं था कि PA इज 0, yes PA का मतलब रिमाइंडर 0 है, सो x माइनस ए इज फैक्टर, सही है। अगर P2 0 है तो बोल देना 2 से 0 आ रहा है सर, तो x माइनस 2 उसका फैक्टर है। yes 2 से 0 होने का क्या मतलब है, 2 से कैसे 0 आ रहा है, क्योंकि उसने x माइनस 2 को 0 बना दिया। चलो अब इसी तरीके से इसके देखो, इसका थर्ड क्वेश्चन तो मैं नहीं कराऊंगा, वो तो आपको ही करना है, मैं फोर्थ करा देना, फोर्थ थोड़ा सा वैसा लग रहा है। फिर से यही काम करो, 0 रखो, तो x की क्या वैल्यू हुई, -1। अब इसको पुट करो, पुट इन पॉलिनोमियल, -1 cube तो यार देखते जाना, ये थोड़ा सा वैसा सवाल है। Px x क्यूब माइनस और माइनस 2 प्लस रूट 2 x और प्लस रूट 2, -1 का क्यूब और -1 का स्क्वायर और -1 और प्लस रूट। यहाँ तक साथी सही है। -1 का क्यूब क्या होता है, -1, और ये -1 का स्क्वायर तो 1 हुआ, लेकिन उस बाहर माइनस के साथ तो माइनस हो जाएगा, yes ये माइनस मल्टीप्लाई करो, plus है तो एक ही टर्म ना, 1 प्लस और अंदर क्या है 2 plus root 2 प्लस रूट। Plus अब सारे ब्रैकेट खोलो, -1 प्लस 2 प्लस रूट 2 और प्लस रूट। ये बताओ अब इसकी वैल्यू क्या है, ये आ जाएगी -2 प्लस 2 और प्लस रूट 2 प्लस रूट 2, ये तो 0 आ गया। रूट 2 प्लस रूट 2 क्या होता है, 2 root 2 2 रूट 2। तो
तो ये 2√2 आया है, आगे का तुम बता दो। 2√2 2√2 is रिमाइंडर ब्रैकेट में रिमाइंडर, रिमाइंडर थ्योरम। बहुत अच्छा आपने बता दिया, रिमाइंडर थ्योरम। So x plus 1 is not the factor of x cube minus x square, x plus 1 is not Not the factor of polynomial the above. factor of a polynomial। Yes sir, factor theorem। इसको कुछ लोग ये भी कह देते हैं विच इज नॉट इक्वल टू 0। सही है। अब देखो, आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन करना है,